आज ये लिट फेस्ट में अचानक मेरे हाथ ये लगा और इसके जो कर्ता धर्ता हैं वो अशोक कुमार विश्वास सर हैं। और सर ने ये बहुत सारी खूबसूरत सी पेंटिंग बना रखी है और ये अक्सर हम लोगों को गांव में देखने मिलती है। जैसे हमारे यहाँ जब शादियां वादियां होती हैं तो इस तरीके का जो क्रिएशन है वो माता जी दादी जी ये लोग करती थी, अब शायद नहीं होता है। लेकिन मैं सर से ये जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे की मंशा सर की क्या रही है और इन्होंने इस तरीके के आर्ट्स को ही क्यों चुना। मेरा ये जो पेंटिंग है जी, इसे टिकुली पेंटिंग कहते हैं, बिहार की लोक कला है। टिकुली? हाँ जी हाँ। अरे पहले पे बिंदी लगती है। हाँ, पहले बिंदी ही बनता था, मौर्य पीरियड में बिंदी बनता था। हाँ। और कांच पर गोल्ड फॉइल चढ़ा करता उस पर कलाकारी किया जाता था और बिंदी के रूप में उसका इस्तेमाल होता था। और लोकल लैंग्वेज में उसको टिकली बोलते हैं, इसलिए इसका टिकुली नाम रह गया। शुरू से टिकुली बनता आ रहा, लेकिन 1950 में जो कलाकार लोग टिकुली बनाते थे उसमें बदलाव लाए और बदलाव लाकर उसको पेंटिंग का रूप दे दिया। क्योंकि गोल्ड से बना हुआ पेंटिंग टिकुली का बहुत कीमत होता था, धीरे धीरे उसका डिमांड घट रहा था इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आ जाने से। तो जो कलाकार पटना सिटी के थे वो लोग उसमें बदलाव लाए, बड़ा कांच का टुकड़ा पर उसको कलाकारी किए। और उसके बाद जाकर के लकड़ी आ गया कांच के बदले में, ये लकड़ी और कांच के बदले में लकड़ी आ गया और एनामेल पेंट आ गया गोल्ड के बदले में। तो इस ढंग से इसमें बदलाव आ गया। लेकिन क्योंकि टिकुली बनाने वाले लोग इस काम को करते थे तो इसलिए टिकुली पेंटिंग के नाम से ये जाना जाता है। आज भी जाना जाता है। आज भी जाना जाता है। तो सबसे खास बात है इस पेंटिंग में कि 1982 में इंडिया में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट हुआ था एशियाड। उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी अपने हाथों से इसका चयन किया था और 20,000 पीस हमको बनाने के लिए दिया गया था। अच्छा। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का बात रहा है। आपने स्वयं बनाया है? स्वयं बनाया अपने ग्रुप के साथ में 20,000 पीस। गांधी जी के साथ आपने काम किया ऐसा माना जा सकता है। क्या बात है, मतलब हम लोग किन सितारों के बीच में खड़े हैं हमें खुद नहीं पता है। आपने छोड़ दिया सर वो, आप ऐसे टिकुली आर्ट्स पे भी पद्मश्री भी मिला हुआ। अच्छा, आप पद्मश्री भी हैं? जी जी जी। माय गॉड, मतलब गजब। तो इस कला को आगे बढ़ाने के लिए मेरा एक लक्ष्य था कि अगर कला को जिंदा रखना है तो गांव के उन महिलाओं को ट्रेनिंग देना चाहिए जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और कम पढ़े लिखे हो, जिनको उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा नहीं। अगर हम जाकर उनको मोटिवेट करते हैं इस कला को आगे बढ़ाने के लिए, लगातार इस काम को करते रहे हैं और कला को कभी छोड़ेंगे नहीं क्योंकि इसके द्वारा आमदनी मिल रहा है, तो दो मेरा मकसद सफल हो गया। एक तो इस कला के द्वारा हम अपनी संस्कृति को दुनिया भर में फैला पाए, इस कला के द्वारा उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाए, तो दोनों मेरा जो मकसद था वो सफल हो गया। और इसीलिए जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाए, कला को आगे बढ़ा पाए, जिंदा किए इसको, तो इसके लिए भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया और ये कलाकारों का सम्मान है। राजेश भैया, कुछ आपका पेंडिंग क्वेश्चन था जो आपने कहा था, हालांकि उससे पहले मैं सर से ये पूछना चाहूंगा कि बनारस आकर के आप बनारस घूमे देखे? जी जी जी। कैसा लगा बनारस? ये मेरा सौभाग्य है जी कि इतना बड़ा बनारस लिटरेचर फेस्ट में भाग लेने का मुझे मौका मिला। इसके लिए मैं राजेश बाबू का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे इनवाइट किया और इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा व्यवस्था, इतना सारा सम्मान मिल रहा है। तो इसके लिए मैं जिंदगी भर इस चीज को याद रखूंगा और मैं चाहूंगा कि अगर जब भी इस तरह का कोई प्रोग्राम हो हमको जरूर बुलाया जाए। नहीं, मैं पूरे बनारस की तरफ से आप लोग यहाँ पे आए ना, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब हम लोगों को मौका ही नहीं मिलता है कि मतलब इस तरीके के इस छवि वाले लोगों के साथ भी हम लोग उठ बैठ पाए या देख पाए, सुन पाए, समझ पाए। तो मैं तो आपके सामने कुछ बोल रहा हूँ, ये भी मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर आए और इतना बड़ा कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, बिहार के इस कला को आगे बढ़ा पा रहे हैं। इतने सारे लोग आ रहे हैं, दिन भर हम व्यस्त रहे हैं लोगों को बताने में कि ये कौन सा कला है और कैसे आगे बढ़ाएं, और लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो खाली हमसे यही सवाल कर रहे हैं, अगर हम बुलाएंगे आप आएंगे? हम जरूर आएंगे। हाँ जरूर आएंगे। इतना अच्छा लगा, इतना सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ कि हम उसको कह नहीं सकते। तो राजेश भाई, आप अपने सवाल प्लीज। सर मेरा सवाल एक छोटा सा यही है, अविनाश मेरे बेस्ट फ्रेंड है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जिस हिसाब से एक लोकल कला में मधुबनी पेंटिंग्स आती है
और उसके आप हैं। तो आज हम मधुबनी पेंटिंग के बारे में जितना जानते हैं, जिसे दुलारे देवी हो, तो आज विश्व में, पूरे बिहार में ही नहीं पूरे विश्व में परचम लहरा रहा है उसका, मधुबनी पेंटिंग्स का। और उसका कमर्शलाइजेशन भी बहुत अच्छे से हम देखते हैं कि और कपड़ों पे इस तरह से करके है। और टिकुली आर्ट से लगभग एक माने हमने जो पहली बार सुना जब, तो हमने लगा कि नहीं सर को बुलाना चाहिए और बनारस लिट फेस्ट के मंच से ये मैसेज जाना चाहिए कि एक आर्ट्स है जिसको मतलब लोग जाने समझें। तो मैं जानना चाहता हूँ सर आपसे एक छोटा सा सवाल कि जिस तरह से मधुबनी पेंटिंग्स को इतना एक्सपोजर मिला है और ये टिकुली आर्ट्स भी एक लोकल कला, तो इसके संवर्धन और विकास के लिए मतलब आप क्या कर रहे हैं और गवर्नमेंट से आपको कितना मतलब इस तरह से कुछ सहयोग मिल रहा है जिससे ये आगे विश्व स्तर पे बढ़ सके? तो मेरा भी कहना यही है कि बिहार में बहुत सारा लोक कलाएं हैं जिसका सचमुच में बहुत बड़ा स्थान है हमारे देश को आगे बढ़ाने में या समाज को आगे बढ़ाने में। तो दूसरे कला को जिस ढंग से संवर्धन मिल रहा है या आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, टिकुली पेंटिंग को भी वैसा ही मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इससे हजारों लोग जुड़े हुए हैं, हमारा संस्कृति इसके साथ जुड़ा हुआ है और हम अपने संस्कृति को दुनिया भर में फैला रहे हैं। इसके द्वारा लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, विनती है कि अगर बिहार के इस कला को भी आगे बढ़ने का मौका मिले तो हमारे जो लोग हैं, जो वहाँ के गांव के रहने वाले जो लोग हैं, वो लोग भी आगे बढ़ेंगे और हम अपने समाज को और भी सशक्त बना पाएंगे। इसके लिए मेरा एक निवेदन है कि इस कला को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। और यहाँ पर बनारस लिटरेचर फेस्ट में आने के बाद में ऐसा महसूस हो रहा है कि इस तरह का मौका हमें मिल रहा है। जिस जैसा मौका का इंतजार था मुझे, वो मौका मुझे मिल रहा है और बहुत हम आभारी हैं हम इस बात के लिए कि हमें यहाँ बुलाया गया और इतना अच्छा प्रोग्राम में भाग लेने का मौका मुझे मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं करण से पूछना चाहूंगा कि करण, आखिर ऐसे क्या कारण है कि मधुबनी आर्ट्स आज के डेट में बिहार ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक परचम लहरा रही है? उसके पीछे आप लोग या तो उसके यंग जनरेशन में आते हैं, और ऐसा आप लोगों ने उसके लिए क्या किया कि ये इतना मतलब अब फेमस हो गया? मधुबनी पेंटिंग का जो जादू है वो रंगों से और उसके जो लाइंस हैं और उसमें जो भाव है, बहुत सारी कहानियां हैं जो जैसे आप बनाते हैं तो वो साक्षात वो दिखती है, मतलब एज इट इज लोग को बहुत इजीली समझ में आता है। तो जो चीजें इजीली समझ में आएगी, जो जिसका जो सौंदर्य बोध है वो इजीली लोगों को कैच करेगा, वो आर्ट अपने आप वो लोगों के अंदर में आ जाएगी। उसी तरह से गोंड भी है, उसी तरह से टिकुली भी है, ये भी बहुत ही आसानी समझ में आने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम क्या कहाँ होता है कि जहाँ पे कलाकारों की बहुत ज्यादा संख्या नहीं हो तो वो उसके बारे में बहुत कम बात हो पाती है। अब टिकुली आर्ट में हम सर को जानते हैं, इनके फैमिली को जानते हैं और नए कलाकारों को आने की जरूरत है इसमें, है कि नहीं सर? और जब तक एक बड़ा समाज नहीं बनेगा कलाकारों का, तब तक हम इस आर्ट को बहुत ऊपर जाते हुए नहीं देख पाएंगे। एक दो आर्टिस्ट को मौका मिल सकता है, लेकिन हो सकता है कि इसमें और भी लोग आए तो अच्छा हो। आपके बात से वाकिफ हूँ कि जैसे मैंने अभी रिसेंटली हमको मधुबनी जाने का एक जगह मौका मिला था, तो हम देखे कि ये भी कारण हो सकता है कि हम जैसे आजकल के जिसमें ट्रेडिशन में जैसे आप देखेंगे साड़ी पहनते हैं लोग, तो वो मधुबनी पे आ रही है। और जैसे वहाँ के ऐसे बिल्डिंगे हैं जो मधुबनी पेंटिंग से लग रही हैं, तो डेली यूजेस की चीजें उस पे भी मधुबनी पेंटिंग्स की छाप दिखती है। ये भी शायद कारण हो सकता है कि उसको जाते हुए इस जिसकी मांग जाते हो रही है। उसमें क्या होता है ना कि जैसे टिकुली आर्ट है ना, कुछ लोग इसको भी मधुबनी कह देंगे। अच्छा, क्यों कह देंगे? क्योंकि वही कलर है, वही सब कुछ है, लेकिन लोगों को जागरूकता अगर हो तब उसको इसमें मूलभूत अंतर पता चल पाएगा। अभी क्या होता है कि अगर टिकुली आर्ट करके हम किसी को दे दे साड़ी बना के, तो कहेगा ये मधुबनी आर्ट करके दे दी, है कि नहीं सर? तो इसमें जो मूलभूत जो वो है अंतर है ना, वो स्पष्ट होना चाहिए लोगों के बीच में। जब तक लोगों के माइंड में चीज जाएगा नहीं कि इसकी क्या खासियत है और उसकी क्या खासियत है, जो कि हो नहीं पाया अभी तक। मधुबनी को भी बहुत तरीके से लोग प्रेजेंट कर दे रहे हैं, तो वो समझ सब कंफ्यूजन हो गया। लेकिन ठीक है, आने वाले समय में सर के प्रयास से हम लोग भी कभी लिखते हैं ब्लॉग वगैरह, तो हम इस चीज को सर से बात करके भी एक बार मौका मिलेगा तो
जरूर करेंगे, लिखेंगे सर। थैंक यू चलिए थैंक यू सर, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। बस। लिटरली आपका ये नोटिस पे हमारे यहाँ पधारे ही और बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके हम लोगों को। और Thank you, sir. आगे भी चाहेंगे कि आपको हमारे एकदम जरूर, जब आप बुलाएंगे जब हम आएंगे, और आप लोग सम्मान करेंगे, हम लोग भी आपका सम्मान का रक्षा करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।